मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम था, डेट्स वाई मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बना रही थी। बट आज मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री आगे बढ़ाती हूँ। एंशियंट हिस्ट्री में हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में सबसे पहला जो है वो है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते थे। भारत का नेपोलियन, ठीक है। और ये किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ ने कहा था, ठीक है। इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में ये लिखा है कि समुद्रगुप्त वन के बाद चंद्रगुप्त वन के बाद समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी अशोक ने। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था दत्त देवी, ठीक है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरन अभिलेख में ये लिखा है। कहाँ लिखा है? मध्य सागर जिले के एरन अभिलेख में ये लिखा है कि जो दत्त देवी थी, किसकी पत्नी? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की कितनी प्रकार की मुद्राएं थी? 6 प्रकार की थी। सबसे पहली गरुड़, दूसरा धनुषधारी, तीसरा पशु, चौथा अश्वमेध यज्ञ। इसी से ही पता किया जाता है इन मुद्राओं से कि अशोक अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ करता होगा। पांचवा था व्याख्यान और छठा वीणा वादन। इससे ही पता लगता है समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का भी शौक था। मेघवर्ण ने किस बुद्ध शासक से एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त। श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मठ बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? भगवान बुद्ध का जो मठ था, समुद्रगुप्त ने बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी श्रीलंका के राजा मेघवर्ण से, ठीक है। ताम्रपत्र में परम भागवत की उपाधि, परम भागवत भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा जाता है। किसमें कहा जाता है? ताम्रपत्र। महरौली का जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है? महरौली दिल्ली में है, उसमें एक अभिलेख है, ठीक है। तो महरौली का अभिलेख है वो इसी से, समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। इसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। एक विशाख दत्त की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। समुद्रगुप्त का युद्ध हुआ था। समुद्रगुप्त का बेटा होता है रामगुप्त। 2 बेटे होते हैं, बड़ा होता है रामगुप्त, छोटा होता है चंद्रगुप्त सेकंड। रामगुप्त का जो युद्ध हुआ था ना, वो शकों के साथ हुआ था। तो शकों के साथ हार जाने पर उसने अपनी पत्नी ध्रुवा देवी को दे दिया था। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने सबसे पहले तो रामगुप्त को मारा, क्योंकि ये बहुत बुरी बात है कि उसने अपनी वाइफ को दे दिया शकों को, हाँ, युद्ध हारने पर। पहले तो रामगुप्त को मारा, फिर शकों को हराकर ध्रुवा देवी को वापस लेके आया। ध्रुवा देवी को वापस लेके आया और चंद्रगुप्त ने उससे शादी की, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड का नाम महरौली के लौह स्तंभ में चंद्र लिखा पड़ा है खाली, ठीक है। जो महरौली का लौह स्तंभ है उसमें खाली चंद्र लिखा पड़ा है। चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी का नाम था वैसे कुबेर नागा था, लेकिन ये दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था ध्रुवा देवी। वैसे इसकी जो पहली पत्नी थी कुबेर नागा। किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त है? चंद्रगुप्त सेकंड को ही। जैसे समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कहा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड की 2 राजधानी थी, पहली पाटलिपुत्र, दूसरी उज्जैन। उज्जैन जो आपका उसमें है, मध्य प्रदेश में। शकारी विजेता के रूप में किस गुप्त शासक को स्मरण किया जाता है? उसमें भी शकारी विजेता भी चंद्रगुप्त सेकंड को कहते हैं, ठीक है। किस गुप्त शासक के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहते थे? एक तो अकबर के नवरत्न थे,
लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड के भी चंद्रगुप्त सेकंड थे, इसके भी 9 रत्न थे। ठीक है। वाराहमिहिर और कालिदास ये भी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। कालिदास और वाराहमिहिर ये भी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।